गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो भी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे का जो वस्तु होता है उसको हम लोग पेंट किस कारण से करते हैं? देखिए, पेंट करने से लोहा के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। पेंट करने से क्या होता है, लोहा के जो पदार्थ होते हैं उसका ऊपरी भाग क्या होता है, छिप जाता है। वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता। और क्या होता है, वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। जिस कारण उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। जैसे मानिए ग्रिल है, ग्रिल बनवा के इसको ऐसे लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें जंग लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, पेंट जब कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, वायु का संपर्क या पानी का संपर्क सब नहीं हो पाएगा, जंग नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपने सुना होगा प्रतिरोपण मतलब फिर से रोपना, प्रतिस्थापन मतलब होता है फिर से स्थापना करना। देखिए, जैसे मानिए एक लड़का है अमित, ठीक, यहाँ बैठा हुआ फर्स्ट बेंच में, सेकेंड बेंच में जगह खाली है। अब कोई लड़का आ गया, सुमित नाम है इसका, आ गया, यहाँ हटो, यहाँ हम बैठेंगे। तो हम पहले से बैठे हुए, लेकिन यह ताकतवर है कमजोर, तो ये क्या करेगा, इसको डंगा देगा, इलाज कर देगा इसका, झगड़ा कर लेगा इससे, इससे क्या होगा, जीत जाएगा। तो क्या यहाँ बढ़ जाएगा, ये अपना जहाँ जाना होगा चला जाएगा। तो कहने का मतलब जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कमजोर अभिक्रियाशील तत्व को हटा के वहां अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए परिभाषा देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या, ठीक है, गीलन अवस्था से विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए Fe मतलब ये लोहा, CuSO4 है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए FeSO4, FeSO के साथ SO4 के साथ अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो FeSO4 हो गया। बच गया कौन, Cu, तो Cu हो गया साइड। इसमें क्या है, Fe क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, Cu की अपेक्षा उसे क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो समझ में आ गया, पूरा आसान है कि लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट क्यों करते हैं, जंग से बचाने के लिए, कि जंग न लगे उसमें। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यानी कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर उसका रंग क्यों बदलता है? देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। तो वह रंग कैसा हो जाता है, उसका भूरा हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर दिया। देखिए, लोहा है या कॉपर को क्या कर दिया, या विस्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया, इधर FeSO4 एक साथ हो गया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले जो है मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ क्यों करते हैं? देखिए, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, अगर मैग्नीशियम रिबन जो है नम वायु के संपर्क में रहेगा तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाएगी। उस पर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका परत जमा हो जाएगा। ठीक है, तो मानिए इसमें क्या होगा, परत जमा हो जाएगा, तो यही तरह जलेगा, इधर नहीं जलेगा, जमा हो जाता है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में क्या करता है, अवरोध यानी रुकावट पैदा करता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। कोई दिक्कत है, जलने में दिक्कत नहीं हो इसीलिए ऐसा किया जाता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ ही रहा होगा
सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, जिससे उनको बेहतर कंटेंट मिल सके। अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के अणु टूटकर दो छोटे छोटे यौगिक के अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? जैसे यहाँ देखिए, ये टूट के दो में बदल गया, ये ऑक्सीजन साइड में हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए संतुलित क्या होता है, जैसे मानिए इधर 5 kg, इधर भी 5 kg है, तो क्या है? इक्वलिटी है, संतुलित है। इधर 15 kg, इधर 5 kg, बराबर ना होगा तो हो जाएगा संतुलित। जब दोनों साइड बराबर होगा उसको क्या कहेंगे? संतुलित। वही चीज देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, मतलब जिसमें दोनों और जो है प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को क्या करने? संतुष्ट करने के लिए क्या जरूरी है? रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन जरूरी है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। क्लोरीन का कितना है? 2 है। और यहाँ क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, तो 2 आगे आ गया, तो आगे आ गया, तो इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, तो बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। देखिए, क्षेपी मतलब होता है निकलना, शोषी मतलब होता है लेना। उष्माक्षेपी क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन अर्थात उष्मा निकलता है। उष्मा जब निकलेगा, उत्सर्जित होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत है? जैसे मीथेन, मीथेन दहन की अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया? अभिक्रिया हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कितना ऊर्जा मुक्त हुआ? 94.45 किलो कैलोरी, ठीक है। अब देखिए, उष्माक्षेपी हम लोग समझ गए, उसी का अपोजिट होता है उष्माशोषी। क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होता है? अवशोषण होता है, अर्थात अभिक्रिया के पश्चात उष्मा प्रवेश करता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनिया, ठीक है, थाइसाइनेट की अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे उसका इक्वेशन लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे यहाँ भी हाइड्रोजन आयोडीन का जो अभिक्रिया होगा तो इतना किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होता है, उसका हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अगला देखिए क्या आगे है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं। जब 2 विलयन को मिलाया जाता है, जब 2 विलयन को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, और उसकी अभिक्रिया में श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसका जो अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, उसमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, जो जल में अविलय है, जो कि जल में घुलता नहीं है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ये जो जल में नहीं घुलता जो पदार्थ है, उसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेप का निर्माण होता है, सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? ये रिएक्शन हो गया उसका। श्वसन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। यह ऊर्जा किससे मिलता है? भोजन से, जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। पाचन के दौरान क्या होता है? भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल, आलू और ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करता है, और हमारे शरीर का जो कोशिका है उसमें ऑक्सीजन क्या करता है? संयोग करता है और ऊर्जा प्रदान करते हैं। और क्या करता है?
ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? श्वसन है। इसी अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन। अब देखिए रिएक्शन लिख दिए हैं। ग्लूकोज चूंकि श्वसन अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया क्या है? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि श्वसन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 10 वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर मतलब मिलकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं। संयुक्त होकर क्या करते हैं? केवल एक पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तथा ये अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक 2 अधिक सरल पदार्थों में टूटता है, क्या होता है? 2 अधिक सरल पदार्थों में टूटता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत? अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल क्या है? विपरीत। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो चैप्टर का क्वेश्चन है, फर्स्ट है, यही चैप्टर है हम लोग का। देखिए जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नया पदार्थ बनाता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण क्या होता है? अलग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ से संयोग कर यानी रिएक्शन कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है जो कि भिन्न गुण वाले होते हैं, जो कि क्या होते हैं? अलग गुण वाले होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए जैसे भोजन पकना, अंगूर का किण्वन, सांस लेना, ये सभी क्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया कारण होती है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो देखिए 2 पदार्थ मिला तक नया पदार्थ बनाया ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया कि नहीं बनाया? कोई दिक्कत? चलिए ये तो वही हो गया। फिर वही क्वेश्चन, संतुलित और असंतुलित क्या है? देखिए जैसे मानिए इधर 5 kg है, इधर भी 5 kg है, तो क्या हो गया? संतुलित हो गया। इधर 5 kg है, इधर 50 kg है, तो क्या हो गया? असंतुलित हो गया। तो जब समीकरण के दोनों ओर बराबर होगा, संतुलित बराबर नहीं होगा तो असंतुलित। वही चीज है। रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के मतलब जो इधर भी तत्व होगा इधर भी तत्व होगा, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन। ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के तीर के साथ दर्शाए गए किंतु तीर चिन्ह दोनों और क्या होते हैं? उपस्थित परमाणुओं की संख्या 2 बार लिख दिया, समान नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित। यानी दोनों ओर बराबर होगा तो संतुलित, बराबर नहीं होगा तो असंतुलित। आगे देखिए, क्या श्वसन अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं? देखिए सभी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संक्षारण। देखिए संक्षारण से आप क्या समझते हैं? क्या दैनिक जीवन में इसके प्रभाव देख सकते हैं? जरूर देख सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तु चमकीली होती है। लोहा का जो नया वस्तु होता है वो क्या होता है? चमकीली होता है। जैसे नया छड़ लेके आया चमकता है ना, कुछ दिन बाद जंग लग जाता है उसमें। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे हम छड़ खरीद कर लाए घर बनाने के लिए, रख दिए, किसी कारण से हम कहीं बाहर चल गए, बाहर में रख दिए, कहीं घूमने चल गए, वहां से आए 1-2 महीना बाद तो वहां देखते हैं उसमें क्या हो गया? लाल रंग का परत जम गया है, भूरे रंग का, ये जंग होता है। इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहा था। इस प्रक्रिया को हम लोग लोहे में क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतें पर भी होती है और उसका रंग क्या होता है? बदल जाता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है एवं संक्षारित होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती है। संक्षारण के कारण ही क्या होता है? लोहे की जो बनी वस्तुएं क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने में विलयन का उपयोग, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने में, जैसे दीवार को जो हम पेंट करते हैं बुझा हुआ चूना का उपयोग कैसे करते हैं? आप देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर
क्या करता है, धीमी गति से अभिक्रिया कर दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनाया, पतली परत बनाया जाता है। किसका परत बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत जमा देता है, बना देता है। सफेदी करने से 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। किस तरह का निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे जब पेंट करेंगे तो चमकेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद देखिएगा चमकने लगेगा, ग्लेजिंग आ जाएगा उसमें, और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। और दीवार पर क्या हो जाती है, चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग। सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा लिखाया गया पूरा बेहतर। तापीय वियोजन क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। देखिए, ऐसा अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं तापीय वियोजन। कोई दिक्कत है? अब देखिए उदाहरण के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व क्या है, X है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, काले रंग का। इस तत्व X एवं उस काले रंग यौगिक का नाम बताइए। इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व X क्या है, कॉपर है। तत्व X क्या है, कॉपर है, और काला रंग का यौगिक क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और उसके बाद क्या है, देखिए Cu + O2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2Cu। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ। यहां तक किन्हीं को कहीं दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ ना, चिप्स कुरकुरे वगैरह जो होता है, सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। थैली में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है। इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। उपचयन की संभावना क्या होती है, खत्म हो जाती है। और थैली में रखे पदार्थ क्या होते हैं, विकृत गंधित नहीं होते, मतलब महकता नहीं ज्यादा दिन। या देखिएगा चिप्स के थैली में जब गैस भरा हुआ रहेगा ना, तो मतलब ताजा रहेगा। जैसे हम लोग क्या करें, किसी से मतलब फाड़ देंगे या कुछ कर देंगे तो थोड़ी देर बाद देखिए खराब हो जाएगा। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अपघटन अभिक्रिया जान लीजिए क्या है। अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं। बड़ा अणु टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं जिसके गुण मूल से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे AgCl है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश में क्या हुआ, Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। ठीक है, कहीं दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत ऐसे होना चाहिए। देखिए जो भी इस क्वेश्चन चैप्टर में बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, आप दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।